बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का एक अहम कंपोनेंट, अहम डिवाइस जिसे ट्रांसफार्मर कहते हैं, उसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपने पूरी देखनी है। आपको ट्रांसफार्मर के मुताल्लिक तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। आप अपनी डिज़ायर के मुताबिक इसको रिवाइंड भी कर सकते हैं, इसकी वोल्टेज कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलें अब हम वीडियो की तरफ आते हैं। ट्रांसफार्मर, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ट्रांसफार्मर एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन्स, वोल्टेज, करंट को शिफ्ट करना। ये काम क्या करता है? इसको एसी इनपुट दी जाती है और एसी ही आउटपुट ली जाती है। हमारे इधर पाकिस्तान में 220 एसी है और ये इनपुट देते हैं इसको, और ये आउटपुट पे हमें अपनी डिज़ायर के मुताबिक कम या ज़्यादा वोल्टेज मिलते हैं। तो ट्रांसफार्मर कि मैं आपको एक यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ। इनपुट, आउटपुट। अब इनपुट पे हम इसको एसी वोल्टेज देंगे अकॉर्डिंग टू कॉइल। इनपुट कॉइल जो है, इसकी इनपुट वाइंडिंग जो है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको वोल्टेज देंगे। अगर ये 220 की है तो 220 वोल्टेज देंगे, अगर ये 110 की है तो 110 देंगे, अगर 50 है, जितने वोल्टेज की ये इनपुट है इसको इतने ही इनपुट वोल्टेज देंगे हम। तो आउटपुट पे हमें ये, यहाँ पे भी ये कॉइल है, यहाँ पे आउटपुट पे हमें इसके कॉइल के अकॉर्डिंग वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे। ये भी एसी आउटपुट होंगे। इसको प्राइमरी कॉइल और आगे सेकेंडरी कॉइल। अब ये काम कैसे करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के उसूल पे काम करता है। जैसे ही हम इसको एसी वोल्टेज देते हैं तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, जो लोहे या मेटल या सिलिकॉन के बने हुए ट्रांसफार्मर की कोर में शिफ्ट हो जाता है, और वहाँ से वही रिएक्शन जो है आगे सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज, करंट की सूरत में हमें आउटपुट मिलती है। अब यहाँ पे लॉसेस की बात कर लें। हम जितना इनपुट देते हैं उतना आउटपुट हमें नहीं मिलता। उसकी क्या वजह है? उसकी 3-4 रीजंस हैं। जब यहाँ पे हम कॉइल में एसी इनपुट देते हैं तो यहाँ पे हमें यहाँ पे इसको कुछ फोर्स लगानी पड़ती है, तो कुछ एनर्जी वहाँ पे ज़ाया हो जाती है। फिर आयरन लॉसेस होते हैं। जो इसकी कोर होती है, मेटल की कोर, उस पर डिपेंड करता है कि आया वो अच्छी क्वालिटी की है तो कम लॉसेस होंगे, अगर कुछ दरमियानी क्वालिटी की है तो उसी हिसाब से वो दरमियानी तरह के लॉसेस होंगे। अगर लो
पुअर क्वालिटी की कोर है तो लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ये तो होगी कोर और आयरन लॉसेस के हिसाब से। उसके बाद फिर जो इसके अंदर कॉयल वाइंड की जाती है उसका भी इफ़ेक्ट होता है, आया वो किस क्वालिटी की है। अगर अच्छी क्वालिटी की होगी तो वो जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पैदा होता है उसको मैक्सिमम वो सेकेंडरी कॉइल में शिफ्ट करेगी। अब थर्ड वन है कोर, इसको एडी लॉसेस भी कहते हैं कि कोर की बनावट क्या है, कोर का मटेरियल क्या है, जो इसके अंदर वो मीडियम यूज़ किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को एक कॉइल से दूसरी कॉइल में शिफ्ट करने के लिए जो मैकेनिज़्म बना होता है, या वो किस किस्म का है। अगर वो अच्छी क्वालिटी का है तो मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन होगी, अगर दरमियाना है तो उसी हिसाब से होगी। अगर लो क्वालिटी का है तो हमारे जो आउटपुट जो है उस ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कोर की। कोर, ये जो इसके अंदर कोर होती है, ये मैं सारी चीज़ें आपको पहले थोड़ा सा ही बता दूं डिटेल इसकी, उसके बाद मैं सब कुछ प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। अब कोर कितनी किस्म की होती है? EI टाइप होती है, F टाइप होती है। तो इसमें ये दोनों ही चलती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो EI टाइप जो कोर है वो ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी होती है। कोर सेक्शन एरिया, अब ये इसकी जो बॉबन होती है वो मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा विड्थ, ये लेंथ इस तरह कर लें। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस एरिया का ये जो इसकी बॉबन होती है इसका एरिया आ जाएगा। अब एरिया की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है कि जब हम ट्रांसफार्मर को वाइंड करते हैं तो उसमें हम टर्न रेशो निकालते हैं कि हमने इनपुट क्या देना है, आउटपुट क्या लेना है और इनके दरमियान टर्न रेशो क्या होगी। अगर हम यहाँ पे 5 टर्न दें तो हम यहाँ पे कितने टर्न देंगे कि हमारी मतलूबा आउटपुट हमें मिले। तो उसके लिए ये कोर सेक्शन एरिया है। ये कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। L ज़रब W, ये बॉबन है, जिसके ऊपर कॉइल लपेटी होती है। अब टर्न रेशो, अच्छी कॉइल, अच्छी जो कोर होती है, सबसे पहली बात ये इसकी ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो कोर पे डिपेंड करती है। जो अच्छी कोर रेडियो मटेरियल से बनी होती है उसका जो कोर सेक्शन एरिया अगर 1 इंच पर स्क्वायर हो तो 7 टर्न, 7.5 टर्न पर वोल्ट के हिसाब से उसकी टर्न होती हैं, रेशो होती हैं। यहाँ पे मैं आपको एक इंच पर स्क्वायर के लिए 7.5 टर्न पर वोल्ट ये रेशो होती है।
फिर उसके बाद 1 इंच अगर नरम किस्म की है, अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो वो 9 टर्न पर वोल्ट होगी। इसी तरह 1 इंच पर स्क्वायर के लिए 6 टर्न पर वोल्ट होगी। ये जो बेस्ट क्वालिटी होती है, यानी रेडियो मेटल होता है, उसके लिए। अब हमने यहां तक तो ये बात हो गई। अब हमने क्या करना है, ये जो पहले मैंने आपको बताया है कि 7.5 टर्न, 9 टर्न और 6 टर्न, ये क्या आपको मिसाल दी है, ये कांस्टेंट है। अब आपने क्या करना है, ये टर्न रेशो प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान रेशो है। अगर यहां पे 1 टर्न होगा तो यहां पे 7 टर्न होंगे। अब हम बात कर लेते हैं टर्न फी वोल्ट पर वोल्ट। वही मटेरियल पे डिपेंड करता है। 7.5 ये लोहे की अच्छी कोर जो होती है उसके लिए, और कोर सेक्शन एरिया, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टर्न फी वोल्ट आ जाएंगे कि हमने प्राइमरी में कितने टर्न देने हैं, 220 के लिए, 110 के लिए, और आउटपुट पे अगर हमने 12 वोल्ट लेने हैं तो 7.5 टर्न की रेशो के हिसाब से हम उस ट्रांसफार्मर का कोर सेक्शन एरिया निकाल लेंगे और उसको 7.5 पे डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा टर्न फी वोल्ट होगी। इसी तरह 9 मैंने आपको कांस्टेंट बताया है, रेशो बताई है, ये भी इसी तरह कोर सेक्शन एरिया, ये जो है बिल्कुल लो क्वालिटी मेटल के लिए है। उसके बाद 6 कोर सेक्शन एरिया, ये भी उसी तरह है, ये अच्छी वाली जो रेडियो मेटल मैंने पहले आपको बताया। अच्छा, अब लास्ट में हम इसकी बात कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन। डिज़ाइन किस तरह का होता है। इनपुट नंबर 1 पे है इनपुट ट्रांसफार्मर, आउटपुट ट्रांसफार्मर।
अब इनपुट ट्रांसफार्मर कहाँ पे यूज होता है और आउटपुट ट्रांसफार्मर कहाँ पे यूज होता है? इनपुट ट्रांसफार्मर जो है वो ज़्यादातर हमारी पावर सप्लाई में इनपुट के तौर पे यूज़ होता है। जो पावर सप्लाईज होती हैं 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 6 वोल्ट, उनके लिए उसको हम 220 वोल्ट इनपुट देते हैं और आउटपुट पे हमें हमारी डिज़ायर के मुताबिक 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, 24 वोल्ट जितने भी हमें चाहिए होंगे आउटपुट देते हैं। नंबर 2, आउटपुट ट्रांसफार्मर। ये ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो किसी सर्किट से हमें आउटपुट के तौर पे वोल्टेज दे। जैसा कि पहले रेडियो सर्किट होते थे छोटे, तो उनमें क्या होता था कि आउटपुट पे स्पीकर को ऑन करने के लिए, स्पीकर को चलाने के लिए आउटपुट ट्रांसफार्मर होता। चलें अब हम इन ट्रांसफार्मर को देख लेते हैं फिजिकली, ये कैसे होते हैं, क्या होता है। ये ट्रांसफार्मर मुख्तलिफ शेप्स में होते हैं, मुख्तलिफ साइजेस में होते हैं। ये देखें, अब ये क्या है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये सबसे छोटा ट्रांसफार्मर है यहाँ पे, इससे छोटे और भी हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये छोटा ट्रांसफार्मर, ये वाले रेडियो छोटे सर्किट्स वगैरह में आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ये सबसे छोटा ट्रांसफार्मर है। ये पावर के हिसाब से बनाए जाते हैं, जितना छोटा ट्रांसफार्मर होगा उसकी पावर भी उतनी कम होगी। अब ये इनपुट है, इनपुट के तौर पे यहाँ पे 220 देते हैं और आउटपुट पे हमें इस 6 यानी कि 12 वोल्ट तक हम इससे आउटपुट ले सकते हैं। 6 वोल्ट की भी आउटपुट ले सकते हैं और 12 वोल्ट की आउटपुट भी इससे ले सकते हैं। ये 200 मिली एम्पेयर तक लोड बर्दाश्त करता है। उसके बाद एक ये है, ये भी 12 वोल्ट का है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि इसकी जो ये बाबन है, प्लास्टिक की बाबन जिसके ऊपर कॉइल लपेटी जाती है, इस पे 2 ट्रैक हैं, इस पे भी 2 ट्रैक हैं, एक इनपुट कॉइल के लिए, एक आउटपुट कॉइल के लिए। इसी तरह ये भी, ये 6 वोल्ट का है, 220 इनपुट और 6 वोल्ट आउटपुट। अब ये ट्रांसफार्मर है, उससे बड़ा है, ये 300 मिली एम्पेयर के लिए, इनपुट 220 और आउटपुट 12 वोल्ट। 6 + 6 12 भी ले सकते हैं और 6 वोल्ट भी आप इसे आउटपुट के तौर पे ले सकते हैं। ये पावर सप्लाईज में यूज़ होने वाले ट्रांसफार्मर। उसके बाद अब ये आ गया, इसका साइज़ और बड़ा हो गया। ये 750 मिली एम्पेयर तक को लोड बर्दाश्त करता है। ये इसकी इनपुट है, ये इसकी आउटपुट है और इस पे भी 2 ट्रैक बने हुए हैं, एक इनपुट कॉइल का, एक आउटपुट कॉइल का। उसके बाद एक ये इस शेप का है। अब इसमें एक कॉइल इनपुट की है, एक आउटपुट की है। अब वो जितने भी मैंने आपको दिखाए थे वो सारे, ये 220 इनपुट थी। अब यहाँ पे 220 इनपुट नहीं है, यहाँ पे 110 इनपुट है और आउटपुट पे 24 वोल्ट ये दे रहा है। ये इसकी सर्किट इस तरह का डिज़ाइन बनाया हुआ। इसकी 2 बॉबन्स, अलग-अलग बॉबन्स हैं, कोर कंबाइन है। उसके बाद फिर ये आ गया, ये बड़ा ट्रांसफार्मर है। इससे बड़े भी होते हैं, इससे छोटे भी होते हैं, काम सेम है। वहाँ पे छोटे ट्रांसफार्मर्स में क्या था कि बॉबन पे 2 ट्रैक थे,
इसकी 52 पे एक ही ट्रैक है, और इस पे जो कॉइल्स हैं वो सबसे पहले कॉइल 220 वाली कॉइल को वाइंड किया जाता है, उसके ऊपर फिर इस तरह का सेपरेटर लगा के फिर ऊपर आउटपुट की जो कॉइल है उसके वाइंडिंग की जाती है। ये इसकी कोर है, मेटल कोर, जो ये लोहे की शीट्स लगी हुई हैं इसके अंदर। ये क्या है, अब मैं इसकी तरफ आता हूँ। इसमें इस तरह की जो मैंने आपको पहले बताया है कि ई शेप और आई शेप के जो हैं ऐसे होता है। ये जो बॉबन है वो इस एरिया में आई हुई है, यहाँ पे इसके अंदर वाइंडिंग होती है ऐसे, और ये ऐसे लगा हुआ है। ये देखो ना, ये इतनी मोटी, ये सारी इसके अंदर ऐसे ही लगाई हुई है। तो ये जो होता है ये इसका कोर एरिया होता है। ये इसकी चौड़ाई है, और जितनी लंबाई, ये इसकी लंबाई है, ये इतनी चौड़ाई है। लेंथ ज़रब विड्थ को करेंगे तो ये कोर सेक्शन एरिया निकल आता है। तो ये इस तरह करके बनाए जाते हैं अल्टरनेटिव। मैं आपको एक दफ़ा करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं, फिर ये एक ऐसे लगा देते हैं, उसके बाद फिर इसको इधर रखते हैं ऐसे, और इसकी आई जो है वो इस तरफ रखते हैं। अब उसके बाद ई जो है वो इसकी इधर रखते हैं और आई इधर रखते हैं अल्टरनेटिव, ताकि हम इससे मैक्सिमम जो है वो एफिशिएंसी ले सकें। तो ये 10 एम्पेयर तक लोड आउटपुट में देता है हमें। इसकी भी इनपुट 220 है, और आउटपुट पे हम 12 + 12 इसमें हम वोल्टेज लेते हैं। एम्पेयर 10 तक है। अब ये तो हो गई, ये EI टाइप है। और जैसे मैंने आपको बताया कि F टाइप भी होती हैं, तो वो F टाइप इस तरह होती हैं। अब ये कैसे रखती हैं, ये ऐसे लग जाती हैं। ये इसका वाइंडिंग एरिया निकल आया, और इससे ये इसका वाइंडिंग एरिया निकल आता है। अब ये भी अल्टरनेटिव लगाते हैं ऐसे, और फिर उसके बाद ऐसे, एक दूसरे के अपोजिट करके। अब उसके बाद ये छोटे ट्रांसफार्मर जो हैं उसके बारे में भी मैंने बताया था। ये भी EI टाइप होते हैं। इसकी बॉबन भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये भी सिंगल ट्रैक बॉबन है। इसके ऊपर कॉइल को लपेटा जाता है, प्राइमरी कॉइल। उसके बाद फिर एक जो इंसुलेटर की वो टेप सी लगा दी जाती है। उसके बाद फिर दूसरी वाइंडिंग को कॉइल इसके ऊपर लपेट दिया जाता है। फिर इसके अंदर, अब यहाँ पे मैं आपको कोर सेक्शन एरिया इसमें बता देता हूँ कि ये जो सुराख है ये इसका लेंथ और विड्थ है। यहाँ पे हम इसके कोर सेक्शन एरिया निकाल सकते हैं। अब मैं इसको आपको ये फिटिंग करके दिखाता हूँ कि ये कैसे इसके अंदर लगता है। ये देखें, ये एक ई मैंने इस तरफ से डाला है, एक ई इस तरफ से डाला है। अब इसी तरह ये अल्टरनेट मैं आपको, ये देखो, एक ई इधर से डालूंगा, एक ई दूसरी तरफ से, ऐसे। अब जैसे इनके दरमियान ये जगह बन रही है तो मैं आई भी इनके अंदर इंसर्ट कर दूंगा ऐसे। ये देखिए, ये इनके दरमियान गैप है, और उस गैप के अंदर ये इस तरह हम इनको वाइंड करते हैं। ये भी आउटपुट ट्रांसफार्मर है, छोटा ट्रांसफार्मर जो छोटे सर्किट में यूज़ होता है। एक इस तरह की, इससे भी छोटा है, ये भी इसकी बॉबन है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी।
इसके बारे में कोई भी आपको बात पूछनी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।